के फैसले लेने के तरीके पर नाराज सुषमा स्वराज को पार्टी मनाने की कोशिशों में जुटी है। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर यह आ रही है कि पार्टी के दो बड़े नेताओं में मतभेद दिख रहा है। सूत्रों की माने तो बीजेपी लालकृष्ण आडवाणी को नेशनल एडवाइजरी काउंसिल का चेयरमैन बनाना चाहती है, लेकिन आडवाणी खुद एनएसी के बजाय एनडीए के कार्यकारी चेयरमैन फिलहाल वो हैं और चेयरमैन बनना चाहते हैं, जबकि पार्टी के पीएम पद के कैंडिडेट मोदी खुद एनडीए के चेयरमैन बनना चाहते हैं। आपको बता दें कि फिलहाल आडवाणी एनडीए के कार्यकारी अध्यक्ष हैं, यानी पार्टी में एक बार फिर मोदी और आडवाणी आमने सामने दिखाई दे रहे हैं। लालकृष्ण आडवाणी इस वक्त कार्यकारी अध्यक्ष हैं एनडीए के और वो चाहते हैं कि एनडीए में आगे भी वो अध्यक्ष बने रहें। वहीं दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी चाहते हैं एनडीए के अध्यक्ष बनना, लेकिन पार्टी चाहती है लालकृष्ण आडवाणी को एक सम्मानजनक भूमिका देने के लिए नेशनल एडवाइजरी काउंसिल का चेयरमैन बनाना। आडवाणी इसके लिए तैयार नहीं है। आडवाणी अगली सरकार में उनकी भूमिका तय करेंगे मोदी, यह कहना है अनंत कुमार का। अनंत कुमार ने क्या कुछ कहा, ये सुनते हैं। अनंत कुमार ने कहा कि अगली सरकार में आडवाणी की भूमिका मोदी तय करेंगे। बड़ी बात यह कि आडवाणी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, संस्थापक सदस्यों में एक हैं, लेकिन उनकी भूमिका, उनका रोल अब नरेंद्र मोदी तय करेंगे। सुषमा स्वराज ये कह चुकी हैं कि पार्टी के वरिष्ठ नेता, जिसमें मुरली मनोहर जोशी हैं, लालकृष्ण आडवाणी हैं, इन बड़े और वरिष्ठ नेताओं के लिए कोई रेस्पेक्टेड रोल होना चाहिए। आडवाणी जी हम सबके मार्गदर्शक है, यानी नरेंद्र भाई मोदी और राजनाथ सिंह जी, सुषमा जी, अरुण जी, वेंकैया जी, गडकरी साहब, हम सब ने यानी गोपीनाथ जी, हम सब ने माननीय लालकृष्ण आडवाणी जी के मार्गदर्शन में, उनके वरीयता में हम पले बढ़े हैं। हम सबके लिए वो मार्गदर्शक है। लेकिन आज के दिन में मुझे लगता है जो आगे का रूपरेखा होगा केंद्र सरकार का, वो खुद नरेंद्र भाई तय करेंगे। राजीव रंजन हमारे सहयोगी न्यूज रूम से बने हुए। राजीव, आडवाणी का रोल क्या होगा, ये महत्वपूर्ण है। बिल्कुल ये महत्वपूर्ण है, और लालकृष्ण आडवाणी का जो कद है और पार्टी में जिस तरीके की उनकी स्थिति और नरेंद्र मोदी से जो उनका विरोध है, उन सबको देखते हुए उनको सम्मानजनक स्थिति देना, उनको सम्मानजनक पद देना अब मोदी के लिए और मोदी के सिपहसालारों के लिए कठिन हो रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आडवाणी के लॉयल थे और समय के साथ, समय बदलने के साथ उन्होंने पाला बदल दिया और नरेंद्र मोदी के साथ जाकर के खड़े हो गए। उसके बावजूद लालकृष्ण आडवाणी को एक बात देखिए, बहुत सारे पत्ते फेंके जा रहे हैं इसमें। मुरली मनोहर जोशी को लोकसभा के अध्यक्ष पद का पत्ता फेंका गया और देखा गया कि इसका रिएक्शन कैसा होता है। मुरली मनोहर जोशी, संक्षेप में जवाब चाहेंगे, आखिर एनडीए का चेयरमैन ही क्यों बने रहना चाहते हैं आडवाणी? देखिए, जाहिर सी बात है, आडवाणी चाहते हैं कि जब गठबंधन दलों के नेता के तौर पर और पार्टी के नेता के तौर पर संसद के भीतर एनडीए का चेयरमैन अपना एक पद है, संसद में उसका अपना एक कमरा है, सारे गठबंधन दलों के नेता के तौर पर, और नरेंद्र मोदी के नेता के तौर पर, वो बीजेपी के नेता के तौर पर और एनडीए के नेता के तौर पर यह पद रहेगा। दूसरी बात यह है कि नरेंद्र मोदी इसलिए चाहते हैं कि सरकार का मुखिया अगर गठबंधन दल के नेताओं के सरकार में शामिल होती है, तो जो सरकार का मुखिया होगा वही उन राजनीतिक दलों की बनी जो कमेटी है या एनडीए गठबंधन है, उसका भी मुखिया वही होना चाहिए। इससे पेस बना रहेगा, गतिरोध नहीं होगा। लेकिन आडवाणी की जो आडवाणी की जो चाहत है, वो आडवाणी को जिस तरह से देख रहे हैं, जिस तरह से यूपीए की चेयरपर्सन सोनिया गांधी थी, आडवाणी भी उसी रोल में कहीं ना कहीं खुद को चाहते हैं। अमित हमारे साथ बने हुए। अमित, बड़ा सवाल यह कि सुषमा स्वराज के लिए जब गांधीनगर की फ्लाइट की तैयारी थी तो उन्होंने भोपाल की फ्लाइट क्यों पकड़ी? देखिए, फ्लाइट की तैयारी तो गांधीनगर की थी नहीं, लेकिन माहौल जिस तरह से बना, जिस तरह से नाराजगी सामने आई, उसके बाद कोशिश की गई कि उस फ्लाइट में उन्हें एकोमोडेट किया जाए, और इसी बात को लेकर उनकी नाराजगी थी कि ये चीजें पहले से क्यों नहीं हो रहा है, कि जब कोई बड़े फैसले हो या कुछ फैसले लेने का वक्त आए तो सबको शामिल क्यों नहीं किया गया। और सुषमा स्वराज जिस तरह से कल दिन भर नितिन गडकरी पहले राजनाथ से मिलते हैं, आडवाणी से मिलते हैं, जोशी से मिलते हैं, तो ये था कि जब जो फैसले की प्रक्रिया है उसमें शामिल किया जाए जो वरिष्ठ नेता है, और यही बात चिंता की बात
बात है। अब आडवाणी की बात राजीव बता रहे थे, निश्चित तौर पर आडवाणी के सामने बहुत बड़ा दिक्कत है। मोदी आडवाणी को लेकर गए गांधीनगर कि आप वहां चुनाव लड़िए, आपके लिए पार्टी करेगी, आपको चुनाव प्रचार करने की जरूरत नहीं है, और ये उनका फैसला नहीं था, वो मोदी का फैसला था। लेकिन अब मोदी के लिए समस्या है कि वो उप प्रधानमंत्री रह चुके हैं। अब उप प्रधानमंत्री जो रह चुके हैं उन्हें पार्टी में कहाँ रखा जाए। वाजपेयी जब प्रधानमंत्री थे तब वाजपेयी एनडीए के भी अध्यक्ष थे, लेकिन एनडीए के अध्यक्ष जब उनके वो सरकार चली गई, तबियत खराब होने के बावजूद वो बिस्तर पर है, इसके बावजूद अध्यक्ष वो थे, कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया था। तो एक बहुत बड़ी समस्या है आडवाणी जोशी जैसे लोगों को कि एकोमोडेट कैसे किया जाए। संघ भी चाहता है कि 70 साल से ज्यादा के जो लोग हैं उन्हें सरकार में शामिल ना किया जाए। ऐसे में मोदी के लिए और जो आज बैठक होने वाली वो काफी अहम होगी कि इन लोगों के भविष्य को लेकर क्या फैसला करेंगे ये 4 भविष्य की भूमिका को लेकर क्या फैसला होता है।